हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश विद अंकिता। मैं हूं अंकिता। हम लोग आज एक नई स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है नेवर लेट वन फेलियर फ्रॉम द पास्ट होल्ड यू बैक इन द फ्यूचर। Never let one failure from the past hold you back in the future. अतीत की एक भी असफलता को भविष्य में कभी भी अपने आप पर हावी ना होने दें। अतीत की एक भी असफलता को भविष्य में कभी अपने आप पर हावी ना होने दें। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब भी हम देखेंगे इसी स्टोरी में क्या कहना चाहता है। As a man was passing the elephants, he suddenly stopped, confused by the fact that these huge creatures were being held by only a small rope tied to their front leg. This is not frog. फ्रंट, यहाँ पे फ्रंट होगा। ओके, स्टोरी कह रही है एज अ मैन वॉज पासिंग द एलिफेंट्स, जैसे ही वह कोई आदमी हाथियों के पास से गुजरा। वॉज इज शोइंग दैट कि स्टोरी हमारी पास्ट में है। पासिंग मीन्स गुजरना, गुजरते हुए। किसके पास से? एलिफेंट्स के पास से। तो जैसे ही वह आदमी एलिफेंट्स के पास से गुजरा, ही सडनली स्टॉप्ड। वह सडनली मीन्स अचानक से, स्टॉप मीन्स रुक गया। स्टॉप का सेकेंड फॉर्म स्टॉप्ड होता है। कन्फ्यूज्ड बाय द फैक्ट दैट, कन्फ्यूज्ड होकर, कन्फ्यूज्ड बाय मीन्स चकित होके, किसी बात से कन्फ्यूज्ड होके, चकित होके। द फैक्ट, किस बात से? किसी तथ्य से। फैक्ट मीन्स तथ्य, किसी तथ्य से चकित होकर के रुक गया। दैट दिस ह्यूज क्रिएचर वर बीइंग होल्ड बाय ओनली अ स्मॉल रोप टाइड टू देयर फ्रंट लेग। दैट लगा है इस पूरे सेंटेंस के लिए, विच इज कंजक्शन हियर। ठीक है, तो किस फैक्ट से ये कंफ्यूज्ड हो गया, ये फैक्ट हम देखते हैं। फैक्ट था कि ये जो ह्यूज क्रिएचर है, विशाल जीव है, जो एलिफेंट होता है कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है ना। तो जो विशाल जीव है, दीज आया है इन क्रिएचर्स के लिए। जो विशाल जीव है, वर बीइंग होल्ड मीन्स बाई ओनली स्मॉल रोप। किससे बांधे जा रहे हैं? एक छोटी सी रस्सी से इनको बांधा जा रहा है, और जो कि इनके सामने के पैर के सामने है। ये भी नहीं कि देख नहीं पा रहे हैं, इनके सामने के पैरों को एक छोटी सी रस्सी से बांधा जा रहा है, किसी इतने बड़े विशालकाय जीव को। वर बीइंग होल्ड यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस यूज हो रहा है। ठीक है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया गया है, जहाँ पे हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। ओके, तो सेंटेंस पूरा क्या बोला है एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति उन हाथियों के पास से गुजरा, वह ये देख के चकित हो गया। वह रुक गया अचानक से, और देख के चकित हो गया। क्या? यही कि इतना बड़ा विशाल जीव, जिसे उसके सामने के पैर को एक छोटे से रस्सी से बांधा जा रहा है। नो चैन्स नो केसेस, ना कोई चैन, ना कोई जंजीर, ना कोई पिंजरा। ना उन्हें किसी चैन से बांधा गया है, ना उन्हें किसी पिंजरे में रखा गया है कि पिंजरे में नहीं आ सकते, पिंजरे से बाहर नहीं आ सकते, दरवाज़ा बंद कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है।
It was obvious that the elephant could at any time. It was obvious. Was obvious का मतलब होता है स्पष्ट. ये एकदम स्पष्ट था, ये एकदम क्लियर था that the elephant could at any time, कि वो हाथी कभी भी ऐसा कर सकते थे. क्या कर सकते थे? Break away from their bonds. वे अपने बंधनों से टूटे, बंधनों को कभी भी तोड़ के जा सकते थे. बट लेकिन वे अपने बंधनों कभी भी तोड़ सकते थे, उनसे दूर हो सकते थे. लेकिन क्या? बट फॉर सम रीज़न दे डिड नॉट. लेकिन किसी कारणवश वे ऐसा नहीं कर सके. थी ना आश्चर्य की बात. अब क्या कारण था, आगे देखते हैं. He saw a trainer nearby and asked why these animals just stood there and made no attempts to get away. उसने nearby means पास में किसी ट्रेनर को देखा. ट्रेनर मीन्स प्रशिक्षक, जो उन हाथियों का प्रशिक्षण करता था, उनको ट्रेनिंग देता था. और asked means पूछा. Why their animals just stood. और पूछा क्यों वे जानवर जस्ट बस वहीं के वहीं खड़े रहे. उन्होंने वहाँ से दूर हटने का, जाने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया? वेल ट्रेनर सेड व्हेन दे आर वेरी यंग. उस ट्रेनर ने, शिक्षक ने कहा वेल सही बात है, और कहा व्हेन दे वर वेरी यंग, जब वे बहुत छोटे थे. यंग मीन्स बहुत छोटे, वेरी मीन्स बहुत छोटे. जब वे हाथी के लिए जब वे बहुत छोटे थे. एंड मच स्मॉलर वी यूज द सेम साइज रोप टू टाई देम एंड एट दैट एज. और इससे भी छोटी रस्सी हम यूज़ करते थे, एक ही साइज़ की, उस एज में. उनको एट दैट एज इट्स इनफ टू होल्ड दैम. ट्रेनर ने बोला जब ये हाथी बहुत छोटे थे तो हम इनके लिए बहुत छोटी सेम साइज़ की रस्सी का यूज़ करते थे, जो कि इन्हें बांधने के लिए इनफ थी, सफिशिएंट थी. ठीक है. फिर एज दे ग्रो अप दे आर कंडीशंस टू बिलीव दे कैन नॉट ब्रेक अवे. लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए, ग्रो अप मीन्स बड़े हुए, जैसे जैसे ये बड़े हुए, ये इस बात को मानने के लिए कंडीशंस हो गए, मीन्स इस बात को मानने लगे दे कैन नॉट ब्रेक अवे, कि वे इसे तोड़ के नहीं जा सकते. दे बिलीव द रोप कैन स्टिल होल्ड दैम. उन्हें ये भरोसा था कि ये जो रस्सी है वे इसे अभी भी तोड़ नहीं सकते. स्टिल मीन्स अभी भी, ये इन्हें अभी भी बांध के रखेगी. ठीक है. सो दे, इसलिए सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री. इसलिए उन्होंने आज इसे तोड़ के मुक्त होने की कभी नहीं सोची. द मैन वॉज अमेज्ड. वो जो आदमी था, अमेज्ड मीन्स चकित होना, चकित हो गया. वो आदमी चकित हो गया. द मैन वॉज अमेज्ड. वह आदमी चकित हो गया. These animals could at any time break free from their bonds, but because they could not, they were stuck right where they were. ये जो जानवर हैं, ये कभी भी किसी भी वक्त आज़ाद हो सकते थे. Could means हो सकना. ठीक है. हम पास्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे could कैन की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है. ये एनिमल्स कभी भी एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर बॉन्ड्स, अपने बंधनों से, देयर बंधन भी आप कह सकते हो. ये देर आया है हाथियों के लिए, कभी भी इन बंधनों को तोड़ के आज़ाद हो सकते थे. बट बिकॉज दे कुड नॉट, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते. दे कुडंट. दे वर स्टक राइट वेयर. वे जहाँ थे वहीं के वहाँ अटके रहे. किसकी वजह से? अपनी सोच की वजह से. इसीलिए कहा गया कि आपके अतीत में जो फेलियर्स हुए हैं उन्हें अपने
प्रेजेंट में हावी मत होने दीजिए। अब इनके फेलियर्स क्या थे कि छोटे थे तो ये रस्सी को नहीं तोड़ पाए, तो आज जब ये बड़े हो गए तो भी इन्होंने सोचा हमसे ही नहीं हो पाएगा, सिंपल, वी कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टोरी बहुत अच्छा मोरल देती है कि आप कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी बात से असफल हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप दोबारा प्रयास नहीं करेंगे, या आपने सोच लिया कि अब जो हो चुका है वही मेरी डेस्टिनी बन चुकी है, इतना ही मुझे मिलना है, इससे ज़्यादा मैं मुझे मिल नहीं सकता। ये स्टोरी आपको सिखाती है, ये सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं सिखाती है, ये आपको जीने का तरीका सिखाती है कि आपको कभी भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अगर कुछ गलत किया है, अगर कहीं आप फेल हुए हो, ओके, आई बिलीव, आई एग्री, आप फेल हुए हो, तो आप स्ट्रेटेजी चेंज कर दो, अपना रास्ता चेंज कर दो, तरीका चेंज कर दो। बस वही गलत हुआ है, उसको ही देखो कहाँ गलत किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो सोचा है वो भी चेंज कर दो, अपना गोल भी चेंज कर दो, नहीं। एक बार जो सोच लिया ये चाहिए तो वो चाहिए। ये स्टोरी बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। चलिए, अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।